Good morning to all of you, dear students. My name is Keshav from Green Park Senior Secondary School. स्टूडेंट, हम हमारा इंग्लिश का सेकंड लेसन ए गिफ्ट और चप्पल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि वसंत सूर्य के द्वारा लिखा गया था। और इस लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मृदु अपने जो कजिन्स हैं, ठीक है, अपनी आंट के घर जाती है, जहाँ पर उनके कजिन्स रवि, लल्ली और मीना रहते हैं। ठीक है, रवि वहाँ पर उसे अपने घर के बैकयार्ड में लेके चला जाता है, जहाँ पर वो उसे शो करता है एक बिल्ली, और वह उस बिल्ली के बारे में बता रहा है कि ये जो बिल्ली है वो महेंद्रन, जिसका नाम है बिल्ली का, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि ये बिल्ली किस वंश की है, ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। अब जिस तरीके से रवि मृदु को बता रहा था, उस तरीके से मृदु को लगा कि कि ये जो रवि है वो किस तरीके से अपने द्वारा जो बातें बताई जा रही है उनको कितना प्रेम पूर्वक, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। वह कितना, मतलब कि अपनी आवाज़ से कितना प्यार कर रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा, मतलब कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना स्टार्ट किया। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु ने डिमांडेड की मतलब स्ट्रांगली कहा उससे कि लाइक तुम करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। वो कहता है अरे मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल्ली है वो डिसेंडेड है, मतलब कि उस प्रजाति से बिलोंग करती है। किससे? फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो कि मिस्र के टाइम पे जो कैट गॉड हुआ करते थे, ठीक है, उनसे। नहीं, नो नहीं, गोडेस नहीं, कैट गॉड नहीं, जो कैट की जो देवी हुआ करती थी उससे कहा जाता वास्टेट। क्या कहा जाता था? वास्टेट। या दैट्स इट, हाँ ये वही है। तो फिर मृदु बोलती है सो तो हम क्या करें? वेल ठीक है, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। तो वो कहा, अब वो जो रवि है वो कहता है कि ऐसा हुआ था कि एक जो डिसेंडेंट्स है, जो कैट डॉग थी ना, वो जो बिल्लियों की जो देवी थी, उन्हीं की एक प्रजाति। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक बार जो पल्लव के जो जहाज आ रहे थे ना, उसमें से छुप कर आ गई थी। ठीक है, स्टोवे का मतलब होता है छुप कर आना। और एंड हिज डिसेंडेंट हुआ द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसके जो वंशज हुए वो कौन हुए थे? महाबलीपुरम ऋषि कैट के हुए थे। हुज डिसेंडेंट इज, जिसका वंशज कौन है? रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विक एट महेंद्रम। तो रवि ने क्या किया, जो वो टहनी को ऊपर नीचे कर रहा था ना, उस टहनी को उसने जो महेंद्रन है उसकी तरफ इशारा करते कहा कि यह उसी की वंशज है, जिसे कहा गया है एमपी पौन्ने हेयर। ये जो एमपी पौन्ने है वो यही है। ऊप ईक ही श्रिक्ड, मतलब कि उसने अपनी आवाज़ को थोड़ी तेज करके कहा। वेरी प्लेड, बड़े खुश होकर, विद हिमसेल्फ, अपने आप में बड़े खुश होकर कहा कि यह उसी की प्रजाति है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्र ने क्या किया, उसकी तरफ ऊपर की तरफ देखा। अलार्म मतलब कि थोड़ी डरते हुए, ठीक है, वो चिंतित थी। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब वहाँ पर जो कोकोनट शेल रखा हुआ था, नारियल का जो आधा पार्ट रखा हुआ था जिसमें से वो बिल्ली दूध पी रही थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने जो पंजे थे ना, उसके जो क्लोथ थे पंजे, उनको पहना करना स्टार्ट कर दिया। किससे? उस कोकोनट शेल के किनारों से। बट लेकिन वर्स देन, और सबसे बुरी बात क्या थी, रवि अवफुल हुप ईक वाज क्रीच। तो रवि की जो मतलब कि खुशी की जो बात थी ना, वो किस में चेंज हो गई? एक क्रीच में चेंज हो गई, मतलब कि एक भद्दी आवाज़ में चेंज हो गई। कैसी हुई? फ्रॉम द विंडो, विंडो की तरफ से। वो कैसी हुई? वट ए वाज साउंड, ये कैसा साउंड है, मतलब कितना बेकार साउंड कैसा है। ठीक है, WEIRT का मतलब होता है अनयूजुअल, मतलब कि स्ट्रिंग, ये अजनबी साउंड कैसा आ रहा है। एक मृदु वाज स्टाल्ड, जो मृदु है, ठीक है, उसने क्या किया, स्टाल्ड का मतलब होता है यहाँ पर, उसने अचंभित होकर कहा। एमपी पौने वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और जो एमपी पौने थी वाज फ्राइटेंड, वो डरी हुई थी। आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब है, मतलब कि कन्फ्यूज हो जाना। तो वो कन्फ्यूज हो गई थी और डरी हुई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो हेयर थे, जो बाल थे, वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वैट टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। एक्चुअली क्या किया उसने, जंप किया, छलांग लगाई एंड, और वह तीव्रता से दौड़कर, स्पिरिट का मतलब होता है तीव्रता से दौड़कर, वो अब एक बैम्बू ट्रे की तरफ बढ़ी, जहाँ पर सूखने के लिए रेड चिली
सुखाई गई थी, मतलब कि रेड चिली को वहाँ पर सुखाने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसने उस जो बिल्ली थी महेंद्रन, उसने उसमें मतलब कि अंदर घुसने की कोशिश की, अपने आप को छुपाने की कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, कुछ चिलीज को अपने ऊपर डाल दिया। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, अब उसने मतलब कि आवाज़ की म्याऊ, मतलब कि दुखी होकर या फिर एक अनकंफर्टेबल होकर उसने आवाज़ की। ही आउल्ड ही मिजरेबली, ठीक है, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो जो आवाज़ आ रही थी वो क्या जारी थी, मतलब अभी भी आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, ये आवाज़ कैसी है, सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, अब जो रवि है, रवि ने उससे कहा कि जो लल्ली है वो सीखना चाहती है। क्या सीख रही है, वायलिन चलाना। वायलिन जो होता है एक गिटार के टाइप में होता है, ठीक है, उसको चलाना सीख रही थी। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, और वह कभी नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर था, ठीक है, वो उसे सिखा रहा था किसकी तरह, जैसे कि एक ट्रेन जो कि विजिंग करती है ऑन एंड ऑन, ठीक है, जो कि विजिंग का मतलब कि वो तीव्रता से चलती है, इसी तरीके से उसे सिखा रहा था। वाइल लल्ली ऑल द टाइम डियरलिंग, और जबकि लल्ली क्या कर रही थी, मतलब कि डियरलिंग, डियरलिंग का मतलब है मतलब कि उसे ट्रेन छोड़ने की पड़ रही थी बहुत जल्दी, ठीक है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वह कम्प्लीटली पूर्ण रूप से ट्रैक से बाहर जा रही थी, मतलब कि वो सीखने की कोशिश नहीं कर रही थी। अब तक हमने इतना लर्न कर लिया है। सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो हम वापस लर्न एक बार स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो प्लीज़ आपकी जो बुक है नोटबुक में से एक बार चेक करके देख लीजिएगा, एक बार इसका हिंदी अनुवाद करके देखिएगा, और जो भी हार्ड स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स है, उन हार्ड स्पेलिंग्स मीनिंग्स को आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस प्लीज़ नोट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स इन योर प्रॉब्लम नोटबुक। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड वी विल resolve it. Thank you. Thanks a lot of you. Thank you.